नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 का हल। आज हम कक्षा 6वीं के हिंदी विषय का पेपर जो था उसका प्रश्नों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि आपको यह आइडिया हो जाए कि अर्धवार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होती है, कैसे प्रश्न आते हैं और कितने नंबर का यह पेपर होता है। तो आपको हम जानकारी देने कि अर्धवार्षिक का पेपर 60 अंक का होगा आपका। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है वो विकल्प वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, तिरंगे में केसरी रंग प्रतीक होता है। तो तिरंगे झंडे में जो केसरी रंग होता है वो ऊपर की तरफ होता है और वह जो है त्याग का प्रतीक होता है। बी विकल्प हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ है, महानगरों का अर्थ है बड़े बड़े शहरों से। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। तो घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय है, पहला विकल्प हम सही करेंगे आहट। प्रश्न क्रमांक चौथा है, घोड़े के बोलने को क्या कहते हैं? तो घोड़े के बोलने को हिनहिनाना कहते हैं, हम डी विकल्प को इसको सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, कटुक वचन मत बोल, पाठ के अनुसार वाणी का वरदान केवल मिला है। तो वाणी का वरदान केवल मानव को मिला है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक के जो प्रश्न हैं वो खालिस्तान है। इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तानों को भरना है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, डाक खाने पत्र चिट्ठी पर लगने वाले ठप्पे को खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम मोहर कहते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे मोहर। 7वां प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे हम सर्वनाम। प्रश्न 8वां है, घर आए खालिस्तान का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। तो इस खालिस्तान में आएगा अतिथि। प्रश्न क्रमांक 9वां है, वाणी के खालिस्तान से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो जाता है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम दुरुपयोग। प्रश्न क्रमांक 10वां है, आज्ञा पालन करने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति को हम आज्ञाकारी कहते हैं, आज्ञाकारी खालिस्तान में लिखेंगे। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका या पुस्तक से ढूंढ के स्वयं याद करेंगे। हम केवल यहाँ आपको आइडिया लगाने प्रैक्टिस के हिसाब से आपको ये प्रश्न बता रहे हैं। 11वां प्रश्न है, लुकमान कौन थे? 12वां प्रश्न है, खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? 13वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही है? यह प्रश्न भी 2 नंबर का है। 14वां प्रश्न है, कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 15वां है, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? और 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए। आगे देखें लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर यानी 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न है, वीर टांट्या भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? 18वां प्रश्न है, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या मदद मांगी? 19वां प्रश्न है, कन्फ्यूशस के अनुसार जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों? प्रश्न 20वां है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? 21वां प्रश्न है, धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न है, ता एवं एक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। ये सब जो प्रश्न थे वो 3-3 नंबर के थे। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न की 5 अंक निर्धारित हैं। इनको आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में इनको आपको उत्तर लिखने हैं। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23वां है, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? अपने शब्दों में लिखिए। 24वां प्रश्न है, महानगरों एवं गाँव में क्या क्या अंतर होते हैं? ये आपको लिखना है। 25वें प्रश्न में है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखना है। अपने मित्र को आपको एक पत्र लिखना है, बधाई पत्र। और 26वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखी। यहाँ आपको एक 10 पंक्तियों का निबंध लिखना है। जैसे देखें, मेला, आपका प्रिय वृक्ष, मेरी माँ और मेरी साला। इन 4 में से किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर हुआ था कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का, इसका प्रश्नों को आपको हमने बताया। इनके प्रश्नों के उत्तर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर, हिंदी विषय की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से इनके उत्तर आप एट ग्रेड पुस्तक से देख सकते हैं और भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।